19 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महाकवि कालिदास। इसके लेखक हैं नरपत बार हड़बेचा। स्टूडेंट्स, महाकवि कालिदास के जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ निश्चित संकेत नहीं मिलते हैं, इसलिए कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी माना है। स्टूडेंट्स, कुछ शब्द अर्थों को हम समझ लें। अभिभावक का अर्थ होता है बच्चों के पारिवारिक रक्षक, और शास्त्रार्थ का अर्थ होता है शास्त्र संबंधी चर्चा, डिबेट। निरक्षर, अनपढ़, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो। स्टूडेंट्स, महाकवि कालिदास के बारे में हम सब जानते हैं। महाकवि कालिदास इस लेख के द्वारा ये लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि कभी भी किसी बच्चे को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। अगर उसे सही सलाह देने वाला मिल जाए, सही व्यक्ति मिल जाए, तो वह मूर्ख बच्चा भी हीरे की तरह चमक सकता है। महाकवि कालिदास के बारे में हम सब जानते हैं कि वह बिल्कुल मूर्ख थे, निरक्षर थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वह हमेशा मूर्खों की तरह हरकतें करते थे। स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास इतने मूर्ख थे कि वह वृक्ष की जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को वह काटते थे, और उनकी ये मूर्खता देखकर लोग हंसते थे। इसमें लेखक ने यही बताया कि कालिदास महाकवि कैसे बन गए। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के प्रखर थे। उनके पकड़ संस्कृत भाषा में बहुत अच्छी थी। उन्होंने कई सारे नाटक लिखे, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत उनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, महाकाव्य हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उस समय एक राजा हुआ करता था, उसकी पुत्री थी विद्योत्तमा। वो अपने रूप और ज्ञान से चारों तरफ बहुत ही मशहूर थी। राजा अपनी पुत्री विद्योत्तमा का विवाह विद्वान और ज्ञानी लोगों के साथ करना चाहता था, और विद्योत्तमा हर एक शास्त्र में वह बिल्कुल प्रवीण थी, और वह शर्त रखती है कि वह ऐसे युवक के साथ विवाह करेगी जो मेरे साथ हर एक शास्त्र विद्या में प्रथम आए और शास्त्र विद्या को जीत जाए। वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी। दूर दूर गांव में इस बात की चर्चा होने लगी, और दूर दूर के राज्य से कई राजा, पंडित, विद्वान विद्योत्तमा के साथ चर्चा करने आए, और वह चर्चा में शास्त्रार्थ विद्या में फेल हो गए। विद्वानों और पंडितों को विद्योत्तमा पे बड़ा गुस्सा आया। वो बोले, इतनी रूपवती और गुणवान स्त्री है, लेकिन ये हर प्रश्न
का उत्तर, हर बात पे वह हमसे चर्चा करना चाहती है, ये तो नहीं चलेगा। और उन्होंने विद्युतमा से बदला लेने की सोची। विद्युतमा ने हर विद्वान और हर शास्त्रार्थ विद्या जानने वाले को फेल किया। अब सभी पंडित और विद्वान इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी भी तरह ये घमंडी औरत का विवाह मूर्ख व्यक्ति से कर देना चाहिए। विद्वान और पंडित मिलकर मूर्ख व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े। एक बार उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को वह काट रहा था। विद्वानों और पंडितों ने सोचा कि इस संसार में इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा। और वो मूर्ख व्यक्ति कौन था? कालिदास। विद्वान और पंडित कालिदास के पास गए और उसे खूब समझा बुझाकर और मौन धारण करने के लिए कहा। विद्वानों और पंडितों ने कालिदास को कहा, अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो हम तुम्हारा विवाह एक सुंदर और ज्ञानी स्त्री से करवा देंगे, लेकिन तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि तुम्हें मौन धारण रखना पड़ेगा। तुम सभा में कुछ भी नहीं बोलोगे। कालिदास मूर्ख तो थे और वो विद्वान और पंडितों की बातों में आ गए। कालिदास को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए, उन्हें एक राजा की तरह तैयार किया गया और विद्युतमा के दरबार में ले जाया गया। वहां पर विद्युतमा और कालिदास का आमना सामना हुआ और चर्चा शुरू हुई। लेकिन पंडित और विद्वानों ने विद्युतमा से कहा कि ये हमारे विद्वान गुरु हैं, ये तुमसे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आजकल मौन धारण किए हुए हैं, तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब ये संकेत के द्वारा देंगे। संकेत मतलब इशारों से देंगे। विद्युतमा पंडितों और विद्वानों की बात मान गई और अब विद्युतमा ने सवाल जवाब करने शुरू किए। विद्युतमा ने एक उंगली दिखाई तो सामने से कालिदास ने 2 उंगली दिखाई। कालिदास ऐसा समझे कि ये एक उंगली दिखाकर कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। कालिदास ने 2 उंगली दिखाते हुए कहा कि इशारा किया कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन ये संकेतों का अर्थ जो कालिदास को पंडित और विद्वान लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि तुम कहना चाहती हो कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरु 2 उंगली का इशारा करके ये बताना चाहते हैं कि नहीं, जीव और ईश्वर के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई है, वह तुम्हें यही बताना चाहते हैं। इस तरह से कई सारे प्रश्न उत्तर संकेत की भाषा में हुए और कालिदास के हर संकेत का जवाब पंडित और विद्वान देने लगे। विद्युतमा कालिदास के सामने हार गई और उन्होंने कालिदास के साथ विवाह कर लिया। अब विद्युतमा और कालिदास साथ में रहने लगे और एक बार ऐसे ही कालिदास और विद्युतमा बैठे हुए
थे तो कालिदास ने एक ऊंट को जाते हुए देखा, एक कैमल को जाते हुए देखा और चिल्ला पड़ा कि ऊंट ऊंट। विद्युत्तमा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या इसने कभी ऊंट को देखा नहीं है जो इस तरह से ये मूर्खों की तरह चिल्लाने लगा। विद्युत्तमा को विद्वानों और पंडितों की सारी बात समझ में आ गई। वो जान गई कि इन सब ने मिलकर मेरा विवाह इस दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति के साथ करवा दिया है। विद्युत्तमा ने उसी वक्त कालिदास को अपने महल से बाहर निकाल दिया और अपने महल के द्वार बंद करवा दिए और नौकरों चाकरों से सेवकों से कह दिया कि ये यहाँ पर कभी ना आए। कालिदास को बड़ा दुख हुआ। अब कालिदास वहाँ से चले गए और वह विद्याओं को प्राप्त करने में लग गए। उन्होंने सारी विद्या प्राप्त की और वह फिर से विद्युत्तमा के पास आए। विद्युत्तमा को उन्होंने कहा दरवाजा खोलो। तब विद्युत्तमा ने कहा कि नहीं, जब तक तुम मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब नहीं दोगे तब तक तुम नहीं आ सकते। विद्युत्तमा के हर शास्त्रार्थ विद्या का कालिदास ने सही जवाब दिया और विद्युत्तमा को अब ये विश्वास हो गया कि मेरा पति कालिदास अब महाकवि बन चुका है। और विद्युत्तमा ने अपने महल के कपाट कालिदास के लिए खोल दिए। तो स्टूडेंट्स, कभी भी किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। कालिदास को सही संगत मिली, सही व्यक्ति मिला और उनको सही में दुख हुआ और वो सभी विद्याओं में प्रखर हो गए। इस तरह से हमारे लेखक इस कृति, इस पाठ के द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि मूर्ख जिसको समझ लिया जाता है वो एक ना एक दिन हीरे की तरह चमकता है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ईश्वर ने ऐसा रखा है कि वह अपनी कला के द्वारा आगे बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप लोग महाकवि कालिदास पाठ एक बार जरूर पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर और ग्रामर का पाठ जितना है वह लिखना है। धन्यवाद।